आज मेरे भैया उसी समय मेरे भैया इतनी बात जैसी मन में विचार किया तो परीक्षित महाराज चल दिए। तो जा करके महाराज पहुंचे हैं कहाँ पे, जहाँ पर व्यास मुनि महाराज बैठे थे। व्यास मुनि महाराज के पास में पहुंचे और जैसे ही व्यास मुनि महाराज ने देखा तो बड़ा स्वागत सम्मान किया परीक्षित जी का। करने के बाद में जवाब दिया, प्रभु कैसे आपका आना हुआ और कैसे आप आए हैं। जवाब दिया कि हमें अपना मोक्ष पाना है, हमें भगवान की कथा सुना दो। तो परीक्षित जी व्यास जी ने सीधा मना कर दिया। क्या व्यास जी को भगवान की कथा नहीं पता थी? पता थी, लेकिन मना क्यों कर दिया? क्योंकि मना इसलिए कर दिया था कि शायद है कि हमारे कहे हुए वचनों में शायद है कोई वचन झूठ हो सकता है, इधर से उधर हो सकता है, इसलिए हम तुम्हें भगवान की कथा अपने मुंह से नहीं बल्कि हम अपने पुत्र को बुलवाकर तुम्हें भगवान की कथा जरूर सुनवाएंगे। तो महाराज व्यास जी के पुत्र का नाम था श्री सुखदेव जी। इन्होंने महाराज भगवान की अमर कथा जो थी स्वयं अपने कानों से सुनी थी। आप लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कानों से कैसे सुनिए। महाराज एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण बड़ा उदास बैठे थे और पास में राधा मैया बैठी थी। जब उदास बैठे थे तो राधा ने प्रश्न कर दिया कि हे मोहन आप इतने उदास क्यों हो। कहा कि राधा हमें दुख इस बात का है कि हमारे जाने के बाद में हमारे उन प्रिय भक्तों को हमारी कथाओं का गायन करके कौन सुनाए। तो राधा जी के महाराज सखा थे सुख महाराज। राधा जी के जो सखा थे वो सुख महाराज थे। राधा जी ने अपने सखा को बुलाया, कहा कि हे सुख महाराज आप धरातल भूतल पर जाओ और जा करके इन मोहन की वो प्यारी सुंदर सी गाथा तुम भगवान श्री नारायण के जो प्रिय भक्त हैं उनको गायन करके भगवान की कथा जरूर सुनाना। तो जवाब दिया है ठीक है। तो महाराज वही सुख महाराज इधर जो सुख महाराज थे ये हमारा पूर्व जन्म में कौन थे, आ जाइए। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद चले ब्रह्मलोक से महाराज बीड़ा को लेकर, और भाई एक पुराना गीत था गुनगुनाते हुए चले हैं। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि नारायण करते हुए चले और जाकर के महाराज